बेल्जियम में रहना आसान या मुश्किल? चलिए जानते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रियल लाइफ टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ और वो है एक इंडियन के लिए बेल्जियम में रहना आसान है या मुश्किल। मैं कोशिश करूंगी कि यह बात बहुत ऑनेस्ट और सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले थोड़ा बेल्जियम के बारे में बात करते हैं। बेल्जियम एक बहुत ही सुंदर और डेवलप्ड कंट्री है। ये यूरोप में है और यहाँ की लाइफ स्टाइल बहुत क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन है। यहाँ की रोड्स बहुत साफ होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और लोग जनरली बहुत पोलाइट होते हैं। बाहर से देखने पे लगता है वाह, यहाँ रहना कितना इजी और परफेक्ट होगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग होती है। क्या इजी लगता है यहाँ? अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो ऑनेस्टली बहुत सारी चीजें इजी भी होती है। हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, गवर्नमेंट रूल्स क्लियर होते हैं, सेफ्टी लेवल बहुत हाई होता है। यहाँ की लाइफ सिंपल, क्वाइट और स्ट्रेस फ्री लग सकती है अगर आप सिस्टम समझ लें, लेकिन हर देश की अपनी चैलेंजेस होती है। सबसे फर्स्ट चैलेंज है वेदर, यहाँ का मौसम। बेल्जियम का मौसम इंडियंस के लिए सबसे बड़ी चैलेंज में से एक है। यहाँ का वेदर बहुत कोल्ड होता है, ग्रे स्काइज, लेस सनलाइट और लॉन्ग विंटर्स। भारत में हम सनलाइट के आदी होते हैं, लेकिन यहाँ कई बार दिन भर धूप भी नहीं निकलती है। आप धूप छोड़ो, आप मतलब सन, इतना जरा सा भी सन नहीं देख पाएंगे। भारत में हम सनलाइट के आदी होते हैं, लेकिन यहाँ कई बार दिन भर धूप भी नहीं निकलती है। इवन आपको सन देखने को ही नहीं मिलेगा। यह सिर्फ बॉडी को नहीं, माइंड को भी अफेक्ट करता है। पीपल में फील लो, लोनली, टायर्ड। सेकेंड है लैंग्वेज बैरियर। बेल्जियम में सिर्फ इंग्लिश नहीं बोली जाती, यहाँ फ्रेंच और डच मेन लैंग्वेजेस है। शॉप्स में, हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में हर जगह इंग्लिश गारंटेड नहीं होती। शुरुआत में सिंपल चीजें भी टफ लगती है, जैसे अपॉइंटमेंट लेना, डॉक्टर से बात करना या डॉक्यूमेंट समझना। यह एक साइलेंट स्ट्रगल होता है जिसे बाहर से कोई नहीं समझता। थर्ड चैलेंज आता है फूड एंड कल्चर। फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, वो इमोशन से जुड़ा होता है। घर का खाना, माँ के हाथ का स्वाद, रोज की दाल चावल, ये सब बहुत याद आते हैं। यहाँ इंडियन फूड अवेलेबल है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। डेली रूटीन के लिए प्रैक्टिकल नहीं होता। धीरे धीरे आपको कुकिंग सीखनी पड़ती है, एडजस्ट करना पड़ता है, और अगर आपको कुकिंग नहीं आती है तो आप जब आए तो कुकिंग वहीं से सीख के आए तो आपको इजी रहेगा। और फोर्थ है लॉनलीनेस और होम सिकनेस। सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है इमोशनल लॉनलीनेस। आप फिजिकली सराउंडेड होते हैं, लेकिन इमोशनली अकेला फील होता है। फेस्टिवल्स अकेले मनाना। आप फिजिकली सराउंडेड होते हैं, लेकिन इमोशनली अकेला फील होता है। फेस्टिवल्स अकेले मनाना, फैमिली से दूर रहना, स्पेशल मूवमेंट मिस करना, ये चीजें इनविजिबल होती है लेकिन बहुत हैवी होती है। इसके बाद आता है मेंटल एंड। बहुत से लोग सोचते हैं फॉरेन लाइफ बहुत परफेक्ट होती है, लेकिन मेंटल प्रेशर बहुत रियल होता है। यू आर कंस्टेंटली ट्राइंग टू प्रूव योरसेल्फ, एडजस्ट योरसेल्फ, अपग्रेड योरसेल्फ। सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है। कोई सिस्टम आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं देता, आप खुद ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो इज लिविंग इन बेल्जियम रियली हार्ड? अब ये सवाल है, तो क्या बेल्जियम में रहना बहुत हार्ड है? मेरा ऑनेस्ट आंसर ये है, शुरुआत डिफिकल्ट होती है, बहुत डिफिकल्ट, लेकिन इंसान अडप्ट कर लेता है। धीरे धीरे आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। अगर ग्रोथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो जो इंसान विदेश में स्ट्रगल करता है वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। आप लाइफ को डिफरेंटली देखने लग जाते हैं, आप इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना सीख जाते हैं, आप इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं। ये स्ट्रगल आपको तोड़ता नहीं, आपको बनाता है। तो बेल्जियम में रहना आसान है या मुश्किल? मेरा जवाब ये है, ये इजी नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। ये ब्यूटीफुल भी है और चैलेंजिंग भी है। अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखें, पेशेंस रखें और पॉजिटिव सोच रखें तो
यह जर्नी बहुत ब्यूटीफुल बन जाती है। अगर आप कोई सपना देख रहे हो या विदेश जाने की सोच रहे हो तो डरना मत। रेडी रहो, स्ट्रांग रहो और खुद पर भरोसा रखो। लाइफ आसान नहीं होती लेकिन हम स्ट्रांग बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह की अच्छी-अच्छी जानकारी आपको लाके दे सकें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।